मुफ्ती साहब को असद भाई ने बहुत बुरा बुरा बोले, तो मुफ्ती साहब जवाब देने आए, नहीं अल्लाह की कसम मैं असद भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, पढ़े लिखे आदमी है, बैरिस्टर है आदमी। इन्होंने जिन उलमा के लिए काबा खोला जाता उनको भी नहीं छोड़े रहे। मौलाना महमूद मदनी को भी इन्होंने बेइज्जत किया। मौलाना महमूद मदनी का कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही समझा रहे थे, असद भाई पतंग मत उड़ाओ, बीजेपी का फायदा हो रहा। इनको जो भी समझाने गया बड़े से बड़ा आलिम, इनको काबा का इमाम भी समझाने गया तो उसकी भी बेइज्जती करेंगे। इनको मदीने का इमाम भी समझाया तो उसकी बेइज्जती करेंगे। मैं तो छोटा सा मौलाना मुफ्ती हारून हूं, इन्होंने मेरे उस्ताद मौलाना अरशद मदनी को नहीं छोड़े, इतने बड़े आलिम को। इन्होंने मौलाना महमूद मदनी की बेइज्जती की है। इन्होंने मौलाना सद्दाद नमानी की जूतियां उठाते थे, जूतियां। लेकिन जैसे ही सज्जाद नमानी ने समझाया असद भाई गड़बड़ मत करो, बीजेपी जीतेगी, तो उस दिन से सज्जाद नमानी को भी गालिया। तो ये इनकी आदत है। वो छिछोरे है, मैं छिछोरा नहीं समझा। अल्लाह की कसम मैं मुफ्ती है, मेरे नबी ने मुझको सिखाया कि किसी मोमिन की इज्जत से मत खेलना, वरना असद भाई मैं खानदेशी है, नहीं समझा। जिस दिन तुमको मालूम नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है नाज़रीन आपका हमारे यूट्यूब चैनल HS ऑफिशियल में। सामईन, हालिया दिनों में मुस्लिम समाज और सियासत से जुड़ी शख्सियात के दरमियान एक नया तनाज़ुर सामने आया है, जिसके मरकज़ में हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी हैं। गुज़िश्ता दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने एक आवामी बयान में मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब पर तनक़ीदी कलिमात कहे, जिसके बाद आज मुफ्ती साहब ने भी उस बयान का खुले अंदाज में जवाब दे दिया। इस रद्द-ए-अमल के बाद बहस ने सियासी इख्तिलाफ से आगे बढ़कर लहजे और हुदूद के सवाल को भी जन्म दे दिया है। सियासी इख्तिलाफ जमहूरियत का फितरी हिस्सा समझा जाता है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब मुस्लिम सियासत मुख्तलिफ नज़रियात, जमाअतों और क़ियादतों में बटी हुई हो। ताहम नाक़िदीन का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपनी तेज़ ज़ुबान और सख्त लहजे की वजह से तनाज़ुर को बढ़ा देते हैं, जिससे असल सियासी निकात पस मंज़र में चले जाते हैं। मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब के हामियों का मानना है कि एक दीनी व इल्मी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू में शाइस्तगी और एहतियात ज़रूरी है, चाहे इख्तिलाफ़ कितना ही शदीद क्यों ना हो। इस तनाज़ुर के तनाज़ुर में यह हकीकत भी सामने आती है कि मुस्लिम समाज इस वक्त तालीम, माशी पसमानदगी और सियासी नुमाइंदगी जैसे बड़े मसाइल से दो चार है। ऐसे में क़ियादत के दरमियान लफ्ज़ी जंग आम लोगों में मायूसी और कन्फ्यूज़न को बढ़ा सकती है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक आवाम अब शख्सी हमलों के बजाय ठोस लाहे-ए-अमल, इत्तिहाद और बाहमी एहतराम देखना चाहते हैं। मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब ने अपने जवाब में कहा कि इख्तिलाफ़ राय हर एक का हक़ है, मगर गुफ्तगू का दायरा अखलाक और वक़ार से बाहर नहीं जाना चाहिए। उनके मुताबिक दीनी शख्सियात को सियासी पॉइंट उसको रंग के लिए निशाना बनाना मुनासिब नहीं। दूसरी जानिब ओवैसी के हामी ये दलील देते हैं कि वो बेबाक सियासत करते हैं और किसी भी शख्सियत को तनकीद से बालातर नहीं समझते। मजमूई तौर पर यह तनाज़ुर एक बार फिर उस सवाल को ज़िंदा करता है कि क्या मुस्लिम सियासत में इख्तिलाफ़ को शाइस्तगी और संजीदगी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर सख्त बयानात और तेज़ लहजा ही सियासी इजहार का वाहिद ज़रिया बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि यह बहस किसी मुस्बत मुकालमे में ढलती है या महज एक और सियासी महाज आराई बनकर रह जाती है। नाज़रीन, वीडियो के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।